है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 होता है। और परीक्षा में पूछे जाते हैं कि शिक्षा व्याकरण जो वेदांग है उसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रकार हमें ये वेदांग 6 वेदांग का नाम यहाँ लिखे हैं, रचनाकार, और इस उससे संबंधित तथ्यों को मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। वेदांग वेद का अंग है। नाम से स्पष्ट है कि वेदांग क्या होता है। तो वेदांग वेद का अंग वाली किताब का नाम है, जिसमें पहला वेदांग का नाम लिखे हैं शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद एवं कल्प। शिक्षा व्याकरण दोनों के लेखक पाणिनि थे। पाणिनि शिक्षा और व्याकरण। शिक्षा में मंत्रों के उच्चारणों का विधि शिक्षा में मंत्रों और वेद के पढ़ने को किस उच्चारण के साथ करना चाहिए, यानी उच्चारणों का वर्णन, उच्चारणों का विधि शिक्षा में वर्णन है। व्याकरण में वेदों के अध्ययन को सुचारू ढंग से बनाने के लिए व्याकरण बनाया गया है कि सही ढंग से उसे पढ़ा और समझा जा सके, यानी वेदों के अध्ययन हेतु व्याकरण है। निरुक्त, छंद और कल्प। कल्प में कर्मकांडों का विधि है, जिसके रचनाकार बोधायन, भारद्वाज, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज इत्यादि ऋषि थे। निरुक्त वेदों के अर्थ को बताता है। और ज्योतिष वेदों के ज्योतिषी ज्ञान से परिचय कराता है। और छंद सूत्रात्मक अध्ययन को आसान बनाने के लिए छंद बनाया गया है। तो ये हम देखते हैं यहाँ वेदांग शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प है। इससे संबंधित तथ्य है उच्चारणों का विधि शिक्षा में है। वेदों के अध्ययन या वेदों के अध्ययन में सहायता करने वाले व्याकरणों का वर्णन व्याकरण में है। इस दोनों के लेखक रचनाकार पाणिनि थे, और पाणिनि भी अभी है वर्तमान में भी। ज्योतिष में ज्योतिषी ज्ञान है, जिसके रचनाकार लगाध ऋषि है, और निरुक्त के रचनाकार यस्क ऋषि है, और छंद के पिंगला है, और कल्प में कर्मकांडों की विधि है कि कितने तरह से कर्मकांड किया जा सके। तो अलग अलग ऋषियों द्वारा इसे कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे बोधायन, वशिष्ठ और भारद्वाज है। अगले तत्वों में हम लोग पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र
कितने हैं एवं उसके प्रवर्तकों के नाम लिखे। वेदांग से संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा शिक्षा और व्याकरण से पूछी जाती है। प्रश्न कि शिक्षा और व्याकरण के लेखक कौन है, तो इसका जवाब क्या देंगे? पाणिनि। अगला है दर्शन शास्त्र। यह भी एक शास्त्र है, शास्त्र के प्रकार में शामिल है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्रों की संख्या हम लोगों के ग्रंथों में 6 दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र कितने हैं? तो दर्शन शास्त्र 6 होते हैं। दर्शन शास्त्र 6 है या 6 होते हैं, जिसमें आप लिखे सांख्य दर्शन, वेदांत, वेदांत, मीमांसा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, और छठा है वैशेषिक दर्शन। और इन्हीं 6 दर्शनों को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में प्राकृतिक एवं हमारे आसपास के पर्यावरण संबंधित अपनी अपनी विचारधाराओं का संग्रहित ज्ञान है। इसमें क्या समझ में आया? दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र ग्रंथ का नाम है जिसकी संख्या टोटल 6 होता है। 6 है, जिसमें एक सांख्य दर्शन है, वेदांत है, मीमांसा है, योग दर्शन है, न्याय है और वैशेषिक दर्शन है। योग दर्शन जो हम लोग देख रहे हैं, पतंजलि, जो पतंजलि के फाउंडर है, पतंजलि कंपनी के फाउंडर कौन है? बाबा रामदेव। ये योग दर्शन का ही कुछ उनके पास ज्ञान है, तो पूरे उनको दुनिया जान रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको योग दर्शन का ज्ञान है। आयाम, प्राणायाम जैसे और कई तरह से वे योग आसन को जानते हैं, और इन सभी की जानकारी योग दर्शन में है। तो हमारे वातावरण में पाए जाने वाले अनेक ज्ञानों का संग्रह इन 6 दर्शन शास्त्रों में है, जो इस पाठ में वर्णित है। आप मेरे साथ दर्शन और उसके रचयिता के नाम लिखेंगे। ये है दर्शन शास्त्र, और के रचयिता। रचयिता को प्रवर्तक भी कहते हैं। रचयिता एवं प्रवर्तक एक ही है। तो मेरे साथ सभी लोग लिखे दर्शन शास्त्र। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन,
योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो जैसे हमारे जीवन में निरोग होने के लिए योग जरूरी है, तो ये सारी तमाम जानकारी किस में है? योग दर्शन में है। और इसका प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक पतंजलि महर्षि है। महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि है। तो आप महर्षि लिखें या सिर्फ ना, ऐसा ही होगा। दर्शन शास्त्र महर्षि पतंजलि है जो योग दर्शन के प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल है। वेदांत दर्शन के बादरायण है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं। और वैशेषिक दर्शन के ऋषि कनाद है या महर्षि कनाद है। फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। वेदांत दर्शन के वादरायण ऋषि है। और मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि है। और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि है। और न्याय दर्शन महर्षि गौतम है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। ये जरूर एग्जाम सेंटर में बोर्ड में आने का चांस है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल जवाब में लिखें। योग दर्शन के पतंजलि है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। वैसे परीक्षा में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों यहाँ देखें शास्त्रकारा चैप्टर में। तो शास्त्रकारा चैप्टर में एक और क्वेश्चन लिख लिया जाए, 5वां। शास्त्र हमें क्या शिक्षा देती है? तो शास्त्र हमें कर्तव्यों एवं अकर्तव्यों विषयों के बारे में ज्ञान देता है। यानी शास्त्र हम लोगों को कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है, इन विषयों के बारे में ज्ञान देता है। पहला में हम लोग पढ़े, फिर से रिपीट कर दिया जाए कि शास्त्र किसे कहते हैं। तो शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। आप कितना भी ज्ञानी हो जाएं, शास्त्र के नीचे आपको चलना और रहना पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान का शासक कहा गया है इस पाठ के अनुसार। तो शास्त्र हमें क्या शिक्षा देती है? तो ये इसका जवाब होगा। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प एवं छंद, और इसके अलावा दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 है। आज हम लोग 5 प्रश्नों का जवाब पढ़ा और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त कॉन्सेप्ट है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप इसे याद कर लेंगे। अगले कॉन्सेप्ट के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।